हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 7वें अध्याय का 29 नंबर श्लोक। देखिए, मैंने पहले बताया था इस 7वें अध्याय में 6 प्रकार के भक्तों का वर्णन होगा। तो जो पहला श्लोक था, मय्यासक्त मना पार्था योगम युञ्जन मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यति तच्छृणु। तो इसमें भगवान ने शुद्ध भक्त के बारे में बताया था। फिर 4 प्रकार के भक्त हम लोगों ने पढ़े थे, आर्तो, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त मतलब जो दुखी है, अर्थार्थी जिसको पैसा चाहिए, और जिज्ञासु मतलब जो ज्ञान की इच्छा रखता है, और ज्ञानी मतलब जो भगवान से अपने संबंध को समझता है। तो 5 प्रकार के भक्त का वर्णन हो चुका है। अब यहाँ पे 6ठे प्रकार के भक्त का वर्णन होने जा रहा है। इस श्लोक से 29 और 30 जो गीता 7वें अध्याय के आखिरी के 2 श्लोक हैं, इसमें 6ठे प्रकार के भक्त का वर्णन होने जा रहा है। और 21 प्रकार के भक्त हैं। तो ये इस टाइप के भक्त हैं कि ये भगवान से मुक्ति की अभिलाषा रखते हैं, ये मुक्त होना चाहते हैं, ये भगवान का भजन करते हैं मुक्त होने के लिए। क्यों? क्योंकि वो देख पाते हैं इस जगत में बहुत दुख है, ये जगत दुख का घर है। तो बस उनको इस जगत से निवृत्त होना है, बस उनको इस जगत से निवृत्त होना है, मुक्त होना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, इसलिए भगवान का भजन करते हैं। ये होगा 6ठे प्रकार के भक्त, जिनका वर्णन इस श्लोक से होना जा रहा है। ठीक, पढ़ते हैं श्लोक। जरा मरण मोक्षाया मामाश्रित्य तन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, मरण मृत्यु, मोक्षाया मोक्ष प्राप्त करने के लिए। तो इस बुढ़ापे और मृत्यु वाले जो इस जगत में जहाँ पे कष्ट है, उसकी मोक्ष के लिए, उससे मुक्त होने के लिए, मोक्षाया माम आश्रित्य, मेरा आश्रय लेते हैं। बिल्कुल हिंदी की तरह है, माम आश्रित्य। माम मतलब मेरा, कृष्ण कह रहे हैं मेरा आश्रय लेते हैं, मेरी शरण लेते हैं। यतन्ति ये, इस प्रकार से यत्न करते हैं, मतलब मेरा आश्रय लेके मुक्ति के लिए यत्न करते हैं। ठीक, अब इसमें क्या ये लोग भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं, भगवान के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये भगवान के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने का उपाय ढूंढ रहे हैं। बस मोक्षकामी भक्त है ये। कौन से भक्त हैं? मोक्षकामी। ठीक, ते ब्रह्म विदुः, ऐसे लोग ब्रह्म को समझते हैं। कृष्णम, बिल्कुल निश्चित रूप से समझते हैं। आध्यात्मम कर्म चाखिलम, और वो आध्यात्मिक कर्म करते हैं, भोग के लिए कर्म नहीं करते। ठीक, फिर देखते संस्कृत को एक बार। जरा मरण मोक्षाया, बुढ़ापे मरने के जो कष्ट है उससे मुक्ति के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, माम आश्रित्य, कृष्ण की शरण लेते हैं। तंतीये, फिर उसमें लगते हैं, संलग्न होते हैं। ते ब्रह्म तद्विदु, वो ब्रह्म को समझते हैं निश्चित रूप से। अध्यात्म कर्म चाखिलम, और वो आध्यात्मिक कर्म करते हैं, भोग के लिए कर्म नहीं करते। ठीक, अब पढ़ते प्रभुपाद जी का अनुवाद। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। बुद्धिमान क्यों बोल रहे हैं? अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी त्रिवेण भक्ति योगेन यजेता परमं पुरुष। भाई, चाहे कोई भी इच्छा हो, मोक्ष की भी इच्छा हो, तो कृष्ण के पास ही अप्रोच करो। तो ऐसे लोग जो मुक्ति भी चाहते हैं, मोक्ष भी चाहते हैं, वो कृष्ण को अप्रोच करते हैं, और भगवान का भजन करने से बड़ी इजीली मोक्ष प्राप्त हो जाता है, मुक्ति प्राप्त हो ही जाती है, उसमें कोई डाउट नहीं। इसीलिए बुद्धिमान है, मतलब ऐसी जगह पहुंचे हैं जहां उनको मुक्ति मिलनी है, इसीलिए बुद्धिमान है। ठीक, वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। अध्यात्मम कर्म चाखिलम। ठीक,
गीता भूषण टीका, इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ 3 भक्तों का वर्णन हुआ जो भौतिक कामना के साथ भगवान की सेवा करते हैं और भोगों का अनुभव करके मेरे शरणागत होते हैं और मुझे प्राप्त करते हैं, परंतु देवताओं के भक्त बार बार संसार में आते रहते हैं। तो ये बात पहले भी हुई थी कि जो देवता के भक्त हैं वो जन्म मृत्यु के चक्कर में रहते हैं, और जो भगवान की भक्ति कर रहा है भौतिक इच्छा से भी, तो वो आगे जाकर भगवान उनकी इच्छा को शुद्ध कर देते हैं और ज्ञान के स्तर पर वो आते हैं। ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत जन्मों के बाद वो ज्ञान के स्तर पर आते हैं, भगवान से अपने संबंध ज्ञान को समझते हैं, फिर भगवान की सेवा करते हैं और भगवान के धाम चले जाते हैं। ये किसके साथ होता है? ये कृष्ण के भक्तों के साथ ही होता है, देवताओं के भक्तों के साथ ऐसा नहीं होता। ठीक, आगे पढ़ते हैं। यहां एक और सकाम भक्त का वर्णन है और इसको इस श्लोक में कहा गया है। ठीक, तो 4 प्रकार के वहां पे कामी भक्त थे, सॉरी 3 प्रकार के। आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु, ज्ञानी तो ज्ञानी हो चुका है, वो तो निष्काम है। तो आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासी जिज्ञासु, ये 3 प्रकार के कामी भक्त का वर्णन पहले हो चुका है। यहाँ पे एक और कामी भक्त, सकाम भक्त का वर्णन हो रहा है यहाँ पे, जिसकी कुछ कामना है। तो जो मोक्ष कामी है, जो श्लोक में बात हो रही है, उसको सकाम क्यों बोल रहे हैं? मोक्ष कामी को सकाम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सकाम का, देखिए कामनाओं का अर्थ समझिए पहले। कामना का अर्थ क्या होता है? कामना का अर्थ ये है कि मैं अपने दुखों को हटाना चाहता हूं और मैं खुद सुखी होना चाहता हूं, ये है कामना। इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है, भगवान सेंटर में नहीं है। मुझे अपना दुख कम करना है और अपने अपना सुख चाहिए, सिर्फ अपना अपना है, भगवान का खेल ही नहीं है इसमें, भगवान पिक्चर में ही नहीं है। तो जो भौतिकतावादी है वो स्वर्ग जाना चाहेगा, क्योंकि उसको लगता है स्वर्ग में सुख है। इस जगत में तो दुख है ही है, स्वर्ग में, वो सॉरी, इस पृथ्वी लोक पे, स्मरण जो मर्त लोक है, इसमें दुख है, लेकिन स्वर्ग में सुख है। ये भौतिकतावादी की धारणा है। लेकिन जो मोक्ष कामी है वो समझ चुका है कि इस पूरे मटेरियल वर्ल्ड में, स्वर्ग में भी, इस पूरे जगत में ही कहीं सुख नहीं है, तो क्यों ना इस जगत से ही निकल लिया जाए, तो क्यों ना इस जगत से ही निकल लिया जाए, और मैं मुक्ति का सुख चाहता हूं। तो मोक्ष कामी क्या सोचता है? इस जगत के दुखों से हट के मैं मोक्ष का सुख चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं, इसमें भगवान को सुख देने का प्रयास या भगवान का कोई रोल नहीं है इसमें। इसीलिए कह रहे हैं सकाम भक्त है, उसकी खुद की इच्छा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। केवल जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर बात है, केवल जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होने के लिए वे मेरे विग्रह की पूजा करते हैं और मुझे प्रणाम और अन्य क्रियाएं समर्पित करते हैं। देखिए, बहुत ध्यान दीजिएगा बात, क्रियाएं बाहर से वहीं लग सकती हैं, पर ये शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति में मोक्ष की भी इच्छा नहीं होती है, लेकिन फिर भी बुद्धिमान है, क्योंकि वो भगवान के पास आया है और इसीलिए मोक्ष बहुत इजीली प्राप्त कर लेगा। तो बात क्या है? बात यहाँ पे ये हो रही कि साधन आपको एक जैसा लग सकता है, कि भक्त भी विग्रह की पूजा कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, बाकी सब क्रियाएं कर रहा है, और मोक्ष कामी भी सेम काम कर रहा है, लेकिन वो इस साधना से उसका साध्य क्या है, वो क्या चाहता है, ये मुख्य बात है। इसीलिए श्रवण बहुत जरूरी है, कि हम भक्ति करके चाहते क्या हैं, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। इसीलिए सुनना बहुत जरूरी है कि भक्ति करके हमें कृष्ण के चरणों में प्रेम प्राप्त करना है। जब इस बात को सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे, तो क्लियर हो जाएगा कि मैं भक्ति क्यों कर रहा हूं, हमारा लक्ष्य क्लियर रहेगा। तो बाहरी तौर पे साधना सबकी सेम रहेगी, वो भी विग्रह की पूजा कर रहा है, वो भी सुबह सुबह उठ रहा है, वो भी मंगल आरती कर रहा है, लेकिन वो मोक्ष चाहता है। और हम लोग, भक्त लोग, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त हो जाए इसलिए कर रहे हैं। तो दोनों में बहुत अंतर है। बाहरी क्रिया सेम लगेगी, लेकिन जो प्राप्त करना, जो साध्य है, जो गोल है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है, जो इंटेंशन है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। ठीक, आगे पढ़ते हैं।
वह प्रसिद्ध ब्रह्म को उससे संबंधित सभी वस्तुओं के साथ जानते हैं। वह उन संस्कारों के विषय में जानते हैं जो जीव को कार्य कराते हैं, और कर्मों के फलों को भी जानते हैं। इन शब्दों की व्याख्या भगवान अगले अध्याय में करेंगे। तो बेसिकली क्या है ये सब, ये हम जो भी वर्ड आया है, संस्कार को जानते हैं, ब्रह्म को जानते हैं, तो ये सब 8वें अध्याय में आएगा, और ये लिंक बना रहे हैं। ये इस श्लोक से 8वें अध्याय का लिंक बन रहा है कि किन किन बातों का वर्णन 8वें अध्याय में होगा, और कैसे ये 7वां अध्याय लिंक है 8वें अध्याय से, वो सब हम लोग ये देख रहे हैं। और इन सब का वर्णन हम लोग 8वें अध्याय में पढ़ेंगे। ये सब बातें लिखी हैं कि ब्रह्म क्या है, संबंध में जानता है, संस्कार के विषय में जानता है, तो सब क्या होता है, ये बेसिकली हम लोग 8वें अध्याय का विषय है, हम लोग वहां पढ़ेंगे। ठीक, आगे पढ़ते हैं। मेरे विग्रह की सेवा करके वह ब्रह्म, आध्यात्म और कर्म आदि का अनुभव करते हैं और मुक्त हो जाते हैं, परंतु वे मुझे अपने वश में नहीं कर पाते, क्योंकि वह मेरे प्रेम के पात्र नहीं बन पाते। ये है मेन, यह इस श्लोक का आशय है। वो मुक्त होना चाहते हैं, हो भी जाएंगे, क्योंकि वो भगवान से प्रेम नहीं करता, इसीलिए भगवान भी उसको मुक्ति बड़ी आसानी से दे देते हैं। जो जो मुक्ति भी नहीं चाहता, उसको भगवान अपने आप को दे देते हैं। लेकिन जो मुक्ति चाहता है, मुक्ति ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब कोई कहता है कृष्ण मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, तो भगवान सोचते हैं अरे इसको मैं चाहिए, मतलब वो हिल जाते हैं, अरे यार ये क्या मांग रहा है मुझसे, इसको कुछ भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए, इसको ये चाहता है कि मैं इसको प्राप्त हो जाऊं, तो भगवान अपने आप को दे देते हैं। इसीलिए कह रहे हैं भगवान, फिर भगवान उसके वश में हो जाते हैं। जैसे हम लोग बड़ा सुंदर कार्तिक महीना कल है, हम देख सकते हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक श्री कृष्ण माता यशोदा के वश में हो गए। माता यशोदा ने उनको ओखुल में बांध दिया, अपने प्रेम वश बनते हैं भगवान, प्रेम। और जो मुक्ति कामी है वो भगवान को बांध नहीं पाता, भगवान को वश में नहीं कर पाता है। मुक्ति चाहिए, लो खड़ा हटो यहाँ से, ऐसा। लेकिन जो शुद्ध भक्त है, उसको मुक्ति की इच्छा ही नहीं होती, मुक्ति की गंध तक नहीं उसको होती, कि मुक्ति चाहिए ही नहीं। क्या मुक्ति, मुक्ति क्या है, कुछ नहीं है। कौन जाएगा ब्रह्म में लीन होने के लिए, वहां कुछ है ही नहीं। भगवान की सेवा करनी है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, उसमें अनंत सुख है, और उसी से जीव का कल्याण हो सकता है, उसी से जीव संतुष्ट हो सकता है। तो भगवान बड़ी आसानी से मुक्ति मुक्ति दे देते हैं जो मोक्ष कामी है। और ब्रह्म में जाके करेगा क्या व्यक्ति, बात ये विचारनी है। क्यों जाए ब्रह्म में, क्या होगा वहां पे। गोपाल जी कहते हैं संबंध में, ब्रह्म में जाने का मतलब ये है कि आपको एक कमरे में बंद कर दिया है और वहां आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बस खाली टंगे हुए हैं, बैठे हुए हैं उस कमरे में, तो कब तक बैठे रहेंगे, बड़ा मुश्किल होगा। और ये भक्त बताते हैं कि आपको ऐसे कमरे में बंद किया गया है जहां पे सब कुछ एक कलर का है। मान लीजिए आप ऐसे कमरे में बंद करें जहाँ पे पेंट वाइट है, दरवाजा वाइट है, सब कुछ वाइट है, कुछ वैरायटी है ही नहीं, तो आप बिल्कुल ठप पड़ जाएंगे, बिल्कुल। मतलब आपका जो है मतलब कुछ दिन, मतलब 1-2 दिन भी बड़ा मुश्किल से काट पाएंगे ऐसे कमरे में। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कोई नहीं है, सिर्फ आप हैं और सब जगह ही कलर दिख रहा है आपको। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। हमें वैरायटी चाहिए, हमें वैरायटी देखना पसंद है, और ब्रह्म में कोई वैरायटी नहीं। तो वहां भी जाके जीव संतुष्ट होगा नहीं, बस खाली उसका ब्रह्म है, उसका भ्रम है कि बस मुझे इस उसका उसको ये चाहिए कि मुझे इस जगत के कष्टों से बच जाऊं मैं बस। और मुक्ति में भी कुछ, वहां पे ब्रह्म में जाके कुछ कुछ सुख तो मिलता है, लेकिन वो इतना जीव को संतुष्ट नहीं कर पाता। जीव को तो खाली कृष्ण भक्ति या कृष्ण प्रेम ही संतुष्ट कर पाएगा, और कोई चीज नहीं कर पाएगी। वहां पे भी उसको एक कुछ कुछ कमी का अनुभव होता है, फिर वो वापस नीचे आते हैं। पापा जी कहते हैं पतंती अधा, नीचे गिर जाते हैं वो लोग। ब्रह्म में भी जाते भी हैं, फिर वापस वो नीचे आते हैं। ठीक, लेकिन बहुत समय के बाद। तो भगवान से प्रेम नहीं चाहते वो लोग, इसीलिए प्रेम का पात्र बन नहीं पाते। इसीलिए शास्त्र को सुनना, मैं फिर भी कह रहा हूं, शास्त्र को सुनना बहुत जरूरी है कि हम भक्ति क्यों करें, ताकि हम भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त कर लें।
और ये हमें रोज सुनना होगा, क्योंकि हम रोज भूल जाते हैं। रोज सुनना चाहिए, जिससे कि हम रोज भूल जाते हैं। और जब नाम जप करें तो यही इंटेंशन हो कि कृष्ण, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, आपकी सेवा के लिए उपस्थित हुआ हूँ, आप मेरे नाम जप से प्रसन्न हो, इसलिए हम बैठे हैं नाम जप करने। ठीक। स्मृति संबंध में कहती है, ये बहुत सुंदर श्लोक है, सकृद यद अंग प्रतिमांतर आहिता मनोमयी भगवतीम ददो गतिम। क्या है? बहुत सुंदर। यदि को नहीं, यदि कोई एक बार भी, एक बार मतलब सकृद यद अंग प्रतिमांतर, वो सुना आपने प्रतिमा? प्रतिमा मतलब एक फॉर्म, रूप। तो सकृद यद अंग प्रतिमांतर, अगर कोई एक बार भी भगवान की प्रतिमा को, भगवान के स्वरूप को अपने मनोमयी, मन में ले आता है, भगवतिम ददौ गतिम, वो मुक्ति प्राप्त कर लेगा। देखिए, यदि कोई एक बार भी या जबरदस्ती भी भगवान के रूप को अपने मन में लाता है, तो वह कृष्ण की कृपा से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत 10:12-37 में, कल से वो मुझे पता नहीं क्या होता है हिंदी में। ठीक। तो श्लोक किसने बोला है? सुखदेव गोस्वामी ने बोला है कि जिनके रूप को, भगवान कृष्ण के रूप को जबरदस्ती कोई मन में कितनी बार लाना है भैया? एक बार ले आया तो मुक्त हो जाता है। और यही फायदा है मंगल आरती में आने का, कि कम से कम 30 मिनट तो हम जबरदस्ती भगवान को देख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मंगल आरती में आने का बड़ा फायदा है। कम से कम 30 मिनट तो जबरदस्ती भगवान को देख रहे हैं, और 30 मिनट देखा तो कम से कम उस आधे घंटे के बाद कुछ तो मन में भगवान का स्वरूप रहता ही है। सबका अनुभव होगा। जब मंगल आरती में आता है, कुछ कुछ देर तक तो भगवान का स्वरूप, अगर हम आंखें वाखें बंद भी करेंगे तो भगवान का स्वरूप हमारे मन में रहता है। तो जबरदस्ती भी कोई ला रहा है, हम तो कम से कम आधा घंटा रोज देखते हैं भगवान को, तो कम से कम कुछ कुछ स्वरूप की स्मृति रहती है। रोज देखेंगे अगर आप, तो देखेंगे आप, उसको ऑब्जर्व करें कि कुछ कुछ स्मृति, आप अगर आंखें अभी बंद करेंगे तो उसकी कुछ स्मृति रहती है भगवान के रूप की। तो कैसे भी भगवान को देखना चाहिए, हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार भी मन में रूप आ गया तो तुरंत मुक्त हो जाता है व्यक्ति। और ध्यान दीजिए, हम ही भगवान को नहीं देखते हैं, भगवान भी हमें देखते हैं। और चक्रवर्ती पाद एक टीका में लिखते हैं, ऐसी शायद इस श्लोक की टीका में लिखते हैं, चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि जब हम भगवान को देखते हैं तो 3 काम होते हैं। जैसे ऐसे कह सकते हैं, मंगल आरती में आने के 3 बेनिफिट्स ऑफ कमिंग टू मंगल आरती, ऐसा कह सकते हैं। जब भगवान को हम देखते हैं तो 3 कार्य होते हैं, वो हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन उसका अनुभव होता है हमें। मेरा तो फिलहाल अनुभव होता है। फर्स्ट तो जो दिख रहा है हमें, कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर भगवान के स्वरूप को एक बार मन में ले आया तो मुक्त हो जाता है। ठीक। दूसरा, जब भगवान आपको देखते हैं तो आपके हृदय में उनकी सेवा करने की इच्छा को जागृत करते हैं। सेकंड, भगवान जब आपको देखते हैं तो, पता नहीं आपका अनुभव है, मेरा तो बिल्कुल अनुभव है कि जब जब देखते हैं भगवान तो कुछ हृदय में आता है भगवान की इच्छा करना, भगवान की सेवा करने की इच्छा को कृष्ण जागृत करते हैं अपनी कृपा दृष्टि से, जब भगवान देखते हैं। और दूसरा, भाई सेवा करने की इच्छा आई तो इच्छा इच्छा जाग भी सकती है भैया, तो अपनी मुस्कान से भगवान उस सेवा करने की इच्छा को बनाए रखते हैं। तो 3 कार्य हुए। एक तो जब आप देखेंगे और मन में आगे स्वरूप आ गया, जबरदस्ती या कैसे भी मन में स्वरूप आ गया, मुक्त। और भगवान जब आपको देखते हैं तो काम, 2 काम करते हैं भगवान। भगवान ने जब आपको देखा तो आपके हृदय में उनकी सेवा करने की इच्छा को प्रकट करते हैं, जागृत करते हैं भगवान। और दूसरा, अपनी मुस्कान से उस इच्छा को बनाए रखते हैं। तो इसीलिए मंगल आरती में जरूर आना चाहिए, जरूर। एक बार भी मन में ले आया तो भाई मन में वही आएगा जो आपने देखा है, जो आपने सुना है। अदृष्टात अश्रुतात् भावा ना भावो उपजायते,
जो देखा नहीं, जो सुना नहीं, मन में आएगा नहीं। तो भगवान को जब आप देखेंगे ही नहीं तो मन में भगवान का रूप आए कैसे? तो इसीलिए मंगल आरती में रोज आना चाहिए, कम से कम आधे घंटे के लिए तो आए, भगवान को देख तो लें और भगवान आपको देख लें। तो इसीलिए हमें जरूर मंगल आरती में आना चाहिए। लेकिन ठीक है, बोलने के बाद भी नींद इतनी प्रबल होती है कि आदमी को उठ नहीं देती। ठीक है, हरे कृष्णा। तात्पर्य, परबट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिनाथ स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। ठीक, आध्यात्मिक शरीर के लिए ना जन्म है, ना मृत्यु, ना जरा, ना रोग। अतः जैसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है, वह भगवान का पार्षद बन जाता है और नित्य भक्ति करता है, वही मुक्त है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं। कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह यह समझे कि मैं ब्रह्म या आत्मा हूं, और इस कारण से मुझे भौतिक कार्य नहीं करने चाहिए। थोड़ा समझिए इसको। कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह समझे कि मैं ब्रह्म या आत्मा हूं। तो आत्मा हूं तो आत्मा का तो कोई संबंध है नहीं भौतिक चीजों से, तो भौतिक कार्य भी नहीं करने चाहिए। मुझे भौतिक कार्य करने ही नहीं है, ये बात कोई अगर समझ गया तो बहुत बड़ा भाग्य है उसका। देखिए, खाना पीना, शरीर की रक्षा तो करनी, शरीर को देखभाल तो करना ही है, लेकिन मुझे शरीर को देखभाल करने के अलावा कोई भौतिक कार्य नहीं करना है। ये बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आत्मा है, हमारा भौतिक चीजों से कोई संबंध, कुछ लेना देना ही नहीं। और मैं अगर आत्मा हूं तो आत्मा का एक ही कार्य होता है, भगवान कृष्ण की भक्ति, बस और कुछ नहीं होता। शुद्ध भक्त ब्रह्म पद पर आसीन रहते हैं, आसीन होते हैं, और वे दिव्य कर्मों के विषय में सब कुछ जानते रहते हैं। देखिए, दिव्य कर्म मतलब भगवान की सेवा, और ब्रह्म पद मतलब न सोचती न कांक्षती, मतलब अगर भौतिक चीजें नहीं मिली तो कोई शोक नहीं और पाने की लालसा नहीं। तो भौतिक चीजों से उनका कोई सरोकार नहीं रहता, उनको बस कृष्ण की सेवा के बारे में चिंता रहती है, और वो कृष्ण की सेवा के बारे में सब कुछ जानते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं। ठीक, भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले चार प्रकार के अशुद्ध भक्त हैं। अशुद्ध मतलब जो पूरी तरीके से शुद्ध नहीं हुए हैं, कुछ भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक कामनाएं हैं, पूरी तरह से निष्काम नहीं हुए हैं। ठीक, वे अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और भगवत कृपा से जब वे पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो परमेश्वर की संगति का लाभ उठाते हैं। तो स्पष्ट है, अभी इच्छा है, फिर इच्छा शुद्ध हो जाएगी, भगवान की सेवा करेगा, फिर भगवान के पास चला जाएगा। ठीक, किंतु देवताओं के उपासक कभी भी भगवत धाम नहीं पहुंच पाते। मैंने क्यों जोर से बोला? क्योंकि ये बात समझने वाली है। जो देवता के उपासक कर रहा है, भगवान कृष्ण को हटा दिया है, भगवान विष्णु को पीछे से हटा दिया है, वे कभी भी भगवत धाम को नहीं पहुंच पाएगा। ठीक, यहां तक कि अल्पज्ञ ब्रह्मभूत व्यक्ति भी कृष्ण के परम धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त नहीं कर पाते, ये समझिए। ब्रह्मभूत व्यक्ति भी अगर वो समझ भी गया कि मैं आत्मा हूं और भक्ति नहीं कर रहा है, तो भी वो कृष्ण के धाम नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वो भगवान के धाम जाना चाहता ही नहीं, उसको मुक्ति चाहिए, उसको ब्रह्म में लीन होना है। तो जो भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहता ही नहीं है, भगवान के धाम जाना चाहता ही नहीं है, उसको धाम प्राप्त भी नहीं होगा, भले वो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त हो चुका हो। ठीक, केवल ऐसे व्यक्ति को, केवल केवल ऐसे व्यक्ति को जो कृष्ण भावना अमृत में कर्म करते हैं, माम आश्रित्य, वे ही ब्रह्म कहलाने के अधिकारी होते हैं, क्योंकि वे सचमुच ही कृष्ण धाम पहुंचने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ठीक, ऐसे व्यक्ति को कृष्ण के विषय में कोई भ्रांति नहीं रहती और वे सचमुच ब्रह्म है। जो लोग, स्पष्ट है, जो लोग भगवान के अर्चा स्वरूप की पूजा करने में लगे रहते हैं,
या भव बंधन से मुक्ति पाने के लिए निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, वे भी ब्रह्म अधिभूत आदि के तात्पर्य को समझते हैं। थोड़ा सा समझना होगा कि मान लीजिए टीका हम लोगों ने टीका में देखा था कि लोग अर्चक वगैरह की सेवा कर रहे हैं लेकिन मुक्ति चाहते हैं, ठीक, तो वह ब्रह्म अधिभूत आदि के तात्पर्य को समझते हैं। देखिए, ये ब्रह्म कौन है और अधिभूत क्या है, इसको समझने का तात्पर्य मतलब बेसिकली जो मुक्ति चाहता है वो इसको समझ रहा है कि जन्म मृत्यु के चक्कर में वो फंसा क्यों है। बेसिकली ये बात है, हमें बताया जा रहा है कि जो मुक्ति चाहता है वो ब्रह्म अधिभूत आदि के तात्पर्य को समझता है। इसको समझने का अर्थ है कि बेसिकली वो ये समझ रहा है कि व्यक्ति की मैं जन्म मृत्यु के चक्कर में, जरा मरण के चक्कर में फंसा क्यों हुआ हूं, बिल्कुल क्लियर समझता है वो, और इसीलिए उसको इस जगत से मुक्ति चाहिए। ठीक, जैसा कि भगवान ने अगले अध्याय में बताया है, मतलब ये अधिभूत और ब्रह्म वगैरह ये सब अगले अध्याय का विषय है, तो लिंक बना रहे हैं कि मतलब जो मुक्ति चाहता है इस बात को समझता है, तो इस बात को समझता है तो भगवान बोल देंगे। अब अर्जुन प्रश्न करेंगे ये चीज होती क्या है 8वें अध्याय में। ठीक, ओके, हम लोग नेक्स्ट श्लोक लेंगे। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन। दिस इज द लास्ट वर्स ऑफ चैप्टर 7 ऑफ भगवद गीता। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन। हरे कृष्ण।